अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि कराची और पाकिस्तान के जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं उसमें एक ऐसा बिज़नेस है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर ही रहा है। तो वो बिज़नेस क्या है? बेसिकली बर्ड्स का बिज़नेस है। अब इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं, जो इनके ओनर हैं उनको हम बुला लेते हैं। इसकी जो भी डिटेल्स हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की, क्या किया उन्होंने, कैसी उसकी जर्नी रही और अब तक कमा कितना चुके हैं, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। मनाहिल जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इनका नाम है मनाहिल, ये इस सेटअप के जो है वो ओनर हैं। तो आप स्टार्ट में जर्नी बताएं अपनी, स्टार्ट से कि किस तरह से स्टार्ट किया। ये मैंने एक केज से स्टार्ट करा था 8 खाने के। ये मैंने गरीबाबाद से ओल्ड केज ख़रीदा था और ये मैंने 6 पेयर से स्टार्ट करा था। 6 पेयर से स्टार्ट करा था, 6 जोड़ों से स्टार्ट करा था। और उस टाइम वो कौन से पेयर लिए थे? वो लुटीनो ही लिए थे, जो ये येलो कलर के। अभी आप अंदर जाके बर्ड देखेंगे, वो कॉमन जो लुटीनो होते हैं वो ऐसे बर्ड मैंने परचेज़ करे थे कि जो हाई क्लास लोग हैं वो भी परचेज़ कर सकें और लो क्लास जो लोग हैं वो भी परचेज़ कर सकें। वो मिडल ऑफ कॉस्ट जो है वो उसकी है वैल्यू कि आप हर कोई परचेज़ कर सकता है। ठीक है। और ये 6 पेयर जो आपने लिए थे उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? वो इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर जो है वो 6 पेयर मैंने एक पेयर 3500 रुपये के हिसाब से परचेज़ करा था। समथिंग 18,000 या 19,000 रुपये समथिंग। सही है। और अभी कितने का है वो एक पेयर? अभी वो जो है वो 4,000 रुपये का है। अच्छा, और नॉर्मली रेंज के अंदर मार्केट से मतलब पहले 3500 का, तब 4,000 का है। कितने सालों में इतना डिफरेंस आया? 500 का, 500 रुपये का डिफरेंस जो है। ये जब एक्सपोर्ट के जब खुलती है ना तो ये 5,000 तक की भी जाता है। जब एक्सपोर्ट बंद होती है तो ये नीचे भी आ जाता है। तो ये एक्सपोर्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है मार्केट के ऊपर, अब डिमांड पे नहीं। ये जब सप्लाई डिमांड जब एक्सपोर्ट की होती है ना तब ज़्यादा ये इसका बिजनेस ग्रो करता है। अभी कितने किस्म की बर्ड्स हैं आपके पास तकरीबन? अभी मेरे पास डव लगी हुई है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में जावा लगा हुआ है, वाइट जावा लगा हुआ है। और मेरे पास क्रिमिनो अल्बाइनो जो है वो डेकिनो के जो है वर्किंग का एक पेड़ लगा हुआ है, 2 पेड़ लगे हुए हैं। सही है। और कॉमन लुटीनो लगा हुआ है, ब्लू पसनाटा लगा हुआ है एक। अच्छा, इसमें सबसे लीस्ट प्राइस में कौन सा, सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है? सबसे एक्सपेंसिव जो है ये क्रिमिनो इंटू अल्बाइनो ब्लैक आइज जो है वो सबसे हाईली, उसके प्राइस क्या है? वो 50 to 55 के जो है वो उसकी डिमांड है। मतलब आधा लाख तकरीबन? हाँ तकरीबन। और सबसे लीस्ट आपके पास कौन सा? सबसे लीस्ट जो है वो हम समझे तो ये फिंच और डव है। लेकिन ये फिंच जो है अगर कॉमन होती तो ये बहुत नीचे होती, 300-400 रुपये की होती। लेकिन ये ऑरेंज जो है वो है लगी हुई, तो ऑरेंज सही नहीं होती है। तो अभी जो इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो बता दिया है, आपको दिखा भी दिया है। अब केज में चलते हैं। अच्छा, आपके पास अभी ब्रीडिंग हो रही है किसी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी ये अगस्त के बाद जो है ना सीज़न ऑन हो जाता है। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं इसके अंदर 2 किस्म के बर्ड्स होते हैं, एक सर्दियों में ब्रीड करते हैं और एक गर्मियों में ब्रीड। आपके पास दोनों किस्म के? दोनों किस्म के लगे। तो अभी कोई हो रही है ब्रीड? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो रही है। अच्छा यार, ये बताइएगा कि जो भी आप जितने भी बर्ड्स हैं आप इनको फीड क्या करवाते हैं, मतलब खिलाते क्या हैं इनको? लव बर्ड जो है वो जो है लव बर्ड का दाना ये होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बारीक कंगनी है। सही है। इसकी क्वांटिटी अगर मैं शेयर कर दूं तो हमारे व्यूवर्स को आसानी हो जाएगी। 8 किलो बारीक कंगनी है, 4 किलो मोटी कंगनी है और इसमें 2 किलो कैनरी सीड है, आधा किलो सूरजमुखी है, आधा किलो जई है। और सूरजमुखी जो है वो अगर सर्दी है तो 1 किलो पर चले जाएंगे, अगर गर्मी ही है तो ये गर्म सीड होता है तो इसको हम आधा किलो ही रखेंगे। और इसके अंदर 2 किलो भंगा बीज है और 1 किलो बाजरा है इसके अंदर। ये मैं लव बर्ड में यूज़ करवा रहा हूँ। और जावा के अंदर बारीक कंगनी यूज़ करवा रहा हूँ, तकरीबन सारी बराबर क्वांटिटी यूज़ करा रहा हूँ। बारीक कंगनी करवा रहा हूँ, मोटी कंगनी करवा रहा हूँ, जई करवा रहा हूँ। जई जो है वो 1 किलो डाल रहा हूँ, अगर 10 किलो दाना है तो 1 किलो जई डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसमें कम क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि कैनरी सीड थोड़ा महंगा होता है, 500-600 रुपये केजी है, तो उसको जो है वो 3 किलो डाल रहा हूँ 10 किलो के अंदर। अच्छा, इनके अंदर खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो उसके लिए कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स वगैरह वो क्या यूज़ करते हैं? बर्ड आपका फूल के बैठ रहा है, उसको बुखार है, बुखार के अंदर हम उसको ब्रोफेन चलाते हैं, ठीक है। वो हाँ, पर लिक्विड वाली या वो लिक्विड वाली? सही, लिक्विड वाली। ब्रोफेन गोली नहीं चलाते, लिक्विड वाली। 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml या 6 ml या फिर एक पॉड के अंदर पानी के उसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप, सही है, ऐसे ये चलाते हैं। दूसरा, अगर वो आई इन्फेक्शन के अंदर आ रहा है या उसके पॉक्स वगैरह निकल गए, ये पॉक्स की अलग दवाइयाँ अभी आती हैं, लेकिन हम ट्रैफल से कोशिश करते हैं कवर हो। ये ट्रैफल होती है, ये आप देख सकते हैं, ट्रैफल है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ब्रीडिंग वगैरह के लिए कोई इनको कैप्सूल्स वगैरह या मेडिसिन दी जाती है? वो नेचुरली जिस तरह होता है उस तरह? ब्रीडिंग के लिए सबसे जो चीज़ है ना मेन, वो है इनकी डाइट।
आपने इनकी टाइमिंग जो है ना वो पंक्चुअलिटी से आपने 7 बजे आपने दाना सुबह करना है या फजर की रोशनी निकले आपने दाना पानी कर देना है इनका। सही है। पंक्चुअलिटी इसमें बड़ी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि डाल के बस छोड़ दिया? नहीं 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 ऐसे नहीं करना। हमने रोज इनका दाना और पानी क्वांटिटी में ही देना है। हाँ, एक क्वांटिटी के अंदर चेंज करना है हमने दाना पानी रेगुलरली, क्योंकि फ्रेश पानी होगा तो इनके अंदर बैक्टीरिया जो है वो इनटेक नहीं होगा। पानी से बैक्टीरिया जो है वो बड़ा इनटेक होता है तो ये बीमार होंगे और इनके सीप में चले जाएंगे और आइज इन्फेक्शन में आ जाएंगे और भी तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो हमने इनको पानी रेगुलरली चेंज करके फ्रेश देना है इनको, रेगुलर पानी ना, साफ़ पानी देना है इनको। दाना अगर आप दे रहे हैं तो 2 दिन में एक दफ़ा आप चेंज कर दो लाजमी दाना। ठीक है, अगर डाल के छोड़ना भी हाँ डाल के छोड़ना 2 दिन में एक दफ़ा आपने लाजमी चेंज करना दाना। ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी इस काम को स्टार्ट करना चाह रहा है उनकी स्टार्ट से जर्नी क्या होगी, कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, आप वो बताएं। कि जैसे अगर अभी वो व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें से कोई एक स्टार्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले एक तो कौन सी बर्ड में इन्वेस्ट करे? वो सबसे पहले काम को सीखे ताकि मैदान छोड़ के बंदा भागे ना। वो सबसे पहले सीखे काम को, सबसे पहले इस तरह सीखे वो किसी भी एक बर्ड के अंदर ना, मतलब कि कुछ 1 जोड़ा फिशर के लिए जो सबसे कम सस्ते बर्ड है ना वो लगाया अपने पास। ठीक है, ताकि उसको लॉस हो तो ज़्यादा वो बड़े लॉस में ना आ जाए। ठीक है, तो अगर लॉस हो गया तो उसका दिल ख़राब होगा उस काम से और वो भाग जाएगा, फ़ौरन काम छोड़ देगा। ऐसे ही तो सबसे सस्ता बर्ड लगाए और 2-3 बर्ड लगा ले अलग अलग उसके ना म्यूटेशंस के अलग अलग। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सीजन है कि इस सीज़न में स्टार्ट करें? देखें, जब सर्दियाँ आती हैं ना, अगर आप लव बर्ड में काम करना चाह रहे हो तो अगस्त के अंदर ब्रीड आना शुरू हो जाए। अगस्त के अंदर ब्रीड अंडे जो है ले कर देती हैं सारी फीमेल्स वगैरह जो होती हैं, लव बर्ड के पेयर जो होते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक के जो है ना पट्टे मार्केट में आने लगते हैं, इनके जो पट्टे होते हैं। सही है। तो नवंबर के अंदर ले ले पट्टा, नवंबर से लेके ये तकरीबन जनवरी तक के पट्टे ले। जनवरी के बाद फरवरी तक के भी ले सकते हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसके पट्टे बिल्कुल ना परचेज करें क्योंकि ये गर्मी में निकले हुए होते हैं तो ये हाँप के बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छे जो है वो आगे जाके वो करते हैं, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं होती। जो सर्दी के पट्टे हैं ना वो परचेज बंदा करे। लाइक आपने टाइम बता दिया कि इस टाइम पे परचेज कर ले। हाँ, इस टाइम परचेज कर ले, प्राइस में जो मिल रहा है वो परचेज करे और इन्फॉर्मेशन उसकी पहले कलेक्ट कर ले कि सबसे पहले फिशर लगा ले अपने पास। जो सबसे इसमें सबसे सस्ता बर्ड जो हो ना, जैसे फिशर हो गया, कलर लव बर्ड हो गए, वो बर्ड लगाए। कि बहुत महंगे बर्ड ना लगाए क्योंकि उसको काम सीखना, और एक बर्ड के अंदर वो जब पूरा साल गुजार लेगा ना, सारे सीज़न गुजार लेगा, ख़ज़ा, बहार, सर्दी, गर्मी, बारिश, तो ये वो सीख जाएगा कि भाई इसमें इसको क्या प्रॉब्लम आती है। सिर्फ 1 से 2 साल 1 साल दे देगा ना बर्ड को, किसी भी बर्ड को, उसमें सारी चीज़ें उसको पता चल जाएंगी कि हम अपने सस्ते से बर्ड में लगा लें तो इससे होगा इंशाल्लाह वो काम सीख जाएगा बंदा। सही है, और आराम से इसमें काम करता रहे, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। जब एक्सपोर्ट खुली हुई होती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत डिमांड होती है। अच्छा, ये मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है जो आप बोल रहे हैं कम प्राइस वाली लें? आप एक पुराना केज ले लें, तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का 8 खाने का ना, 6,000 का मिल जाएगा गरीबाबाद से, लालू खेत 10 नंबर से। इसके अंदर फिशर का पेयर जो है वो पट्टों का वो 1500 से 2000 का है। तो आप 2 से 3 पेयर वो ले लें, 2 से 3 पेयर जावा का ले लें, वाइट जावा का या ग्रे जावा का ले लें। सही है, और 1-2 जोड़े फिंचेस के ले लें। ये आपका तकरीबन 20,000 रुपये में काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इनका रिजल्ट कितने टाइम में आना शुरू हो जाएगा? और देखिए, मैं प्रेफर करूँगा कि बंदा पट्टे ले, ब्रीडर पेयर बड़े जोड़े ना ले। सही है, तो इससे ये होगा कि जो भी वो ब्रीड करेगा वो आपके पास आकर ही आपने जवान करा होगा उसको, आपको पता होगा इसको आपने क्या डाइट दी है और क्या इसकी हमने कैसे केयर करी, अच्छी केयर करी है तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट देगा। अगर हम बड़े जोड़े लेंगे तो बड़े टाइम में ये पट्टे लेने के बाद रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन स्टार्ट कर देता है। ये 8 मंथ के अंदर जाके ना लव बर्ड ब्रीड कर जाएगा, जावा ब्रीड कर जाएगा 6 से 7 महीने के अंदर। फिर वो जो अंडे हैं वो कितने टाइम में उसमें से 21 दिन में 21 से 25 दिन के दरमियान इसके एग्स हैच हो जाते हैं और ये 2 महीने के अंदर इसका चेक जो है वो सेल्फ की तरफ चले जाता है। तो मतलब एक तरीके से आपने जब स्टार्ट किया उसके बाद 1 साल का पूरा वेट है? नहीं, हमने 1 साल का बिल्कुल 8 महीने आप जवान करेंगे जी, 1 महीने 20-25 दिन आगे पीछे हो गए, 20-25 दिन फिर उनको एग से हैच करके बाहर आने में हो गए और फिर उनको थोड़ा सा लाइफ की तरफ आने में 2 महीने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 12 महीने की इन्वेस्टमेंट है। चलें तो अभी अंदर लेके चलते हैं, आपको ब्रीडिंग जिसकी हो रही है वो दिखाते हैं। डिटेल में हम बेसिकली ये दिखाएंगे।
तो अभी इनके पास जिन जिन बर्ड्स की ब्रीड आई हुई है ये उसकी डिटेल भी बता देते हैं और ये उसके बारे में बता भी देंगे कि कौन सी है, और इनके कुछ ये नंबर्स और डेट वगैरह भी लिखी हैं। तो ज़रा ये भी बताओ यार कि ये क्या है, नंबर क्या है यार। इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जैसे इसमें 2x13/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट 13 तारीख को जब मैंने चेक करा था ना इनको, तो 2 अंडे मौजूद थे। तो इनके मैं फिर फर्टाइल चेक करूँगा 2-3 दिन बाद। उसके बाद फिर मैं हैचिंग जब डेट करीब होगी तो इनको मैं चेक करूँगा बैलेंसिंग के लिए। और 3C का जो मतलब लिखा हुआ है, इसमें 3 बच्चे मौजूद हैं, तो इस वजह से ये इसमें 3C लिखा हुआ है। मैं आपको उतार के दिखा दूँगा। हाँ दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, इसमें 3 बच्चे मौजूद हैं माशाल्लाह ना, माशाल्लाह। तो और नीचे भी जो है वो कुछ पेड़ को जो है वो अंडे फोस्टर कर दिए, उनको दोबारा चांस दिया हुआ है। इसके अंदर भी अंडे आए थे तो इनको दोबारा चांस दिया हुआ है। इसके अंदर भी 4C लिखा हुआ है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स मौजूद हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये 4 बच्चे मौजूद हैं। इनको हम लोग जो है ना सॉफ्ट फूड के अंदर गंदम चला रहे हैं। सही है। और 1 किलो गंदम रेशो जो है वो 1 किलो गंदम के अंदर 30 ग्राम काला चना है। सही है। अच्छा, अभी जिस हिसाब से गर्मी हो रही है क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, जी तो क्या किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इनको खाने का? इस गर्मी के अंदर ना आपने इलेक्ट्रोलाइट का कोर्स इनको लाजमी करवाना है। अच्छा, सही। इलेक्ट्रोलाइट का कोर्स आपने करवाना है ऐसे कि आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो साइमंस के या किसी भी अच्छी कंपनी के लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, तो 1 ml इस तरह से आपने इनको ना 3 दिन या 5 दिन कोर्स करवाना है। सही है। पानी के अंदर ना। और इसको अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए कुछ चीज़ नहीं है तो आप पेनाडोल एक्स्ट्रा का जो खोल होता है ना, आप वो 1 ग्राम का होता है, तो आप उससे यूज़ करवा सकते हैं। वो 1 ग्राम का खोल होता है, उसमें आप मेजर करके डाल सकते हैं। अब इसमें 4C लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें 4 बच्चे हैं? इसमें 4 बच्चे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा है कि जिसमें सिर्फ एग्स हों? जी बिल्कुल है। ऐसे भी एक बच्चा इसका ये नीचे निकला, गिर गया है। और ये माशाल्लाह इसमें 4 बच्चे मौजूद हैं। अच्छा, ये एग से बाहर आने में और लाइफ की तरफ आने में कि ये खुद फीड स्टार्ट कर दें, इसमें कितना टाइम लगता है तकरीबन? ये अंडे से जो अंडे की हैचिंग जो है ना वो 21 से 25 दिन के दरमियान होती है। सही है। और इसका चेक जो है वो सेल्फ जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 से ढाई महीने की जो है वो बिल्कुल सेल्फ जो होता है आप सेपरेट करवा सकते हैं। मतलब 2-2.5 महीने तक जो इनके पेरेंट्स हैं लाइक वो इनको फीड करवाते हैं? बिल्कुल 2.5 महीने तक के। अब इसके अंदर भी माशाल्लाह ये ब्रीड है। दरअसल कराची जो है वो आइडियल प्लेस है बर्ड्स के लिए, बर्ड्स फार्मिंग के लिए। इधर ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर शूट नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रीन फूडर और सीड मिक्स जो है वो सबसे कम कॉस्ट के अंदर इधर ग्रो कर रहा है। सही है। तो इस वजह से लोग इस बात को समझें और इसकी तरफ आएँ। अब इसमें ये सिंगल फीमेल ये 2 बच्चे माशाल्लाह पाल रही है। सही है। अब इसके मेरे पास ये आप दिखाएं इधर कि एक्स्ट्रा फीमेल्स मैंने होल्ड निकल जाती हैं, तो मार्केट में अपनी 30 ये पूरे साल की मेहनत होती है रोके हुए होते हैं। अब ये मार्केट में फीमेल्स दरअसल लव बर्ड के अंदर ना फीमेल ज़्यादा होती हैं और मेल्स होते हैं कम। ठीक है। तो इसके अंदर अब आप अपनी पूरी मेहनत करें साल भर और फीमेल निकल जाए तो फिर आप उसको बेचेंगे तो इतने कोई ख़ास पैसे नहीं मिलेंगे और मेहनत भी ज़ाया जाएगी। तो इसका मेल मैं इन फीमेल्स के साथ यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। एक फीमेल के साथ इसने मतलब क्या वो हो गया, उसकी लेंग आ गई, उसका मेल निकाला, दूसरी फीमेल के साथ क्रॉस करवा दिया, उसके बाद फिर उससे निकाला, फिर वैसे 2 से 3 फीमेल में और आप यूज़ करवा सकते हो सिंगल मेल। अच्छा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना इस काम से कमा सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें होना ना। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कमा कितना लेंगे ना। तो यार जो भी अंडे वगैरह हैं वो भी आप दिखाएं और ये डिटेल भी बताएं कि मिन मैक्स क्या मामला है, क्या अगर एक्सपोर्ट खुली है या जो भी है आप बताएं। एक्सपोर्ट खुली हुई है तो ये काम बहुत तेज़ हो जाता है और एक्सपोर्ट बंद होती है तो स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें आप लॉस में जा रहे हो। ठीक है। और अब तो इतने महंगे बर्ड्स आ गए जो एक पेयर ही कॉस्ट जो है वो तकरीबन लाख रुपए 70,000 रुपये का रहता है, उनके बच्चे भी 40-40 हज़ार के बिकते हैं। अच्छा। अगर आप महंगी म्यूटेशन लगाएंगे, बर्ड महंगा लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे। अगर आप कमर्शियल बर्ड्स लगाते हैं तो आप नॉर्मल कमाएंगे। अगर आपने लव बर्ड के तकरीबन आपने 10 जोड़े लगा लिए ना तो एक जोड़े का एवरेज जो है वो 4 बच्चों का आया,
तो आप जो है वो अच्छे खासे बच्चे जो है प्रोड्यूस कर लेंगे और आराम से आपके पास जो है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये की बचत है ईज़िली, क्योंकि आपका एक तो शौक़ भी पूरा हो रहा है और दाना भी कोई ख़ास इतना, कोई बर्ड है कितना खाएगा दाना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, अगर कोई देनी हो तो आप वो भी बता सकते हैं साथ साथ। और आपने वहाँ तो काफ़ी सारे बच्चे दिखा दिए, कोई एग्स वगैरह हैं या कुछ हैं तो वो भी दिखा दें। और आई गेस मेरे ख्याल से हमने सारी ही इन्फॉर्मेशन जितनी देने की ज़रूरत थी वो हमने दे दी है। बिल्कुल। ये मेरे पास एक जावा बर्ड होता है कि स्पैरो होती है जावा, तो अब माशाल्लाह इसमें देखिए 5-5 बच्चे निकले हैं। अब जावा के अंदर हम लोग जो है वो सॉफ्ट फूड के अंदर राइस चला रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग इसके ऊपर मोरिंगा पाउडर, सुहाजना, झींगा पाउडर और इसके अंदर कैल्शियम, सही है, कैल्शियम पाउडर, सीप का चूरा, ये सब जो है वो हम इसके ऊपर सॉफ्ट फूड के ऊपर इस्तेमाल करवा रहे हैं। और लवबर्ड के अंदर भी सेम यही गंदम के ऊपर ये इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो अब देखिए माशाल्लाह इसके 5 बच्चे निकले हुए, नीचे भी 5 बच्चे निकले हुए, इसके भी तो 5-5 का रेशो है इन सब के अंदर ना। अच्छा, और अगर इतनी ज़्यादा हीट है तो इनको कुछ पंखा वगैरह लगाना होता है यहाँ पे, या क्या सीन है? लगा दे तो अच्छी बात है कि दरअसल मेरा है ओपन शेड, तो ओपन शेड के अंदर कोई इतनी खास प्रॉब्लम होती नहीं है। सही है, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका हब्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी साफ़ पानी आपने रोज़ इनको देना है, हो सके तो दिन में 2 बार आप भी बदल दें तो कोई मसला नहीं है। आपके हिसाब से जितनी भी नॉलेज देने की ज़रूरत थी वो दे दी है हमने इंशाल्लाह। आप मेरा नंबर इसमें मेंशन कर दें तो अच्छा, किसी को और नॉलेज की ज़रूरत हो तो वो आप हाँ, वैसे भी बता दो नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर बता देते हैं, वो भी आप देख लें, क्योंकि ये सेल भी करते हैं ना, क्योंकि इनका खुद का बिज़नेस है, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनके पास जो जो ब्रीड हैं ये आपसे आपको डिटेल्स दे देंगे, जो पेयर आपको लेना हो आप ले लेंगे। मेरा नंबर 0345281015 नंबर है और गोलीमार खज्जी ग्राउंड के करीब मेरी जो है वो रिहाइश है। आपका नाम बता दें? मेरा नाम मिनाहिल इब्राहिम अलवी है। ठीक है भाई, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, इनका एड्रेस भी थोड़ा बहुत तो आ ही गया है, इनका नाम भी आपको पता चल गया है, इनके पास कौन कौन सी ब्रीड्स अवेलेबल हैं वो भी बता दिया, और ये कितना एक्सपीरियंस है वो आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ से जो लेके जाएंगे आप बर्ड्स वो थोड़े सेहतमंद ही होंगे। आई गेस डन है शरी। चलें भाई, शरी कैमरे के पीछे है। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है कराची की, तो बहुत ज़रूरी है कोई ऐसा काम बताना है कराची के वेदर को जो सूट करे और अच्छे तरीके से आप कमा सकते हैं। और ये काम ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करते हैं तो आप ही करें, घर की लेडीज़ भी कर सकती हैं। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।